हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यूट्यूब सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम बहुत दिनों से हमारी वीडियोज़ नहीं आ रही थी, इसके पीछे का कुछ रीजंस थे जिसके कारण से हम वीडियोज़ नहीं बना पा रहे थे। आज फिर से हम नई शुरुआत कर रहे हैं और हम आपको 10th और 12th को ज़्यादातर फोकस करेंगे, 10th की और 12th की, जिसमें से हम लोग फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स का टीचर अलग होगा, केमिस्ट्री का टीचर अलग होगा और मैथ्स आपको पढ़ाएंगे। 3 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी लेते हैं। 9th 10th की मैथ पढ़ाएंगे हम लोग आपको और 9th 10th की साइंस पढ़ाएंगे। 11th 12th में केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाएंगे और मैथ भी पढ़ाएंगे। मतलब पीसीएम हमारे इस चैनल पर अब आपको पूरा पूरा पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आज की स्टार्टिंग हम लोग फिजिक्स से करेंगे और आपको जैसे मान लीजिए जितना भी समय आपने गंवा दिया है उस पर आपको फोकस नहीं करना है। वो कहते हैं ना कि पुराने समय को नहीं देखना है, भविष्य को आपको देखना है। जो समय आपके पास बचा हुआ है उसको आपको देखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। 12th की फिजिक्स का पहला चैप्टर है एनसीईआरटी फिजिक्स का विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें हमें इलेक्ट्रिक विद्युत मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है, विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना है। इसके बाद विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है आपको और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना होगा कि इसमें विद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है। हालांकि मेरे चैनल पे सारी वीडियोज अवेलेबल है, लेकिन मैंने बहुत पहले से पढ़ाना छोड़ चुका हूँ। अब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं फिर से चाहूँगा कि मैं ऑनलाइन आपको सभी सारी चीज़ें बताऊँ। देखिए पहले आपको थ्योरी बताऊँगा मैं पूरी तरह से, फिर इसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बताऊँगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना होइए। एक एक यहाँ पे मैं 90+ की तैयारी करवाऊंगा। बिल्कुल लग गया हूँ मैं अब आपके पीछे। बस आपको कुछ नहीं, आपको हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे जो कि इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन पे, सारी वीडियोजों के डिस्क्रिप्शन पे मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं विद्युत आवेश क्या है। देखिए दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं एक प्रकार का वायर है, तार है। देख पा रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक वायर है, तार है। जैसे कि मान लीजिए इस पे कोई बोर्ड है, उस बोर्ड पे हम क्या करते हैं, इसमें लाइट लगी हो, यहाँ पे इस जगह लाइट लगी हो, ये दो दो तार निकले हो, तो तार को हम उस पे बोर्ड पे जैसे प्लग पे लगा देते हैं तो होता क्या है कि बल्ब हमारा जल जाता है। बल्ब जलने के पीछे का रीजन क्या है, मतलब जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे आप लोगों ने यहाँ पे एक बल्ब है, बल्ब में बना देता हूँ और बल्ब में 2 ठो वायर निकले हुए हैं और इन वायरों को आप इससे कनेक्ट कर देते हैं बोर्ड से, तो होता क्या है, बल्ब जलने लगता है। तो बल्ब जलने के पीछे की रीजन क्या है? बल्ब जलने के पीछे की रीजन यह है कि जो भी तार होता है, वायर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी उपस्थित रहते हैं। जैसे ये वाला वायर है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित रहते हैं, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉनों का कार्य क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कहीं प्लग लगाते हैं लाइट पे, तो जैसे ही आप प्लग लगाते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे तुरंत करंट आ जाता है। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि ये जो वायर है इसमें पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि इस वाले वायर है, ये वाला, इस वाले वायर पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उपस्थित होते हैं। जैसे ही हम इसको बोर्ड पर लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए आपको एक एनर्जी, एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे ही इनको ऊर्जा मिलती है पूरे इलेक्ट्रॉन फ्लो में आ जाते हैं। जैसे ही में फ्लो में आते हैं तो यहाँ का करंट सेकंडों में यहाँ आ जाता है, टाइम नहीं लगता सेकंड का, 1 सेकंड का हजारों लाखों भाग का भी समय नहीं लगता, तुरंत आपका बल्ब जल जाता है। इसके पीछे का रीजन कि इसमें पूरे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अब हम इन इलेक्ट्रॉनों को गिन तो सकते नहीं है। सपोज दैट ये एक वायर है और इस वायर पे 5 ठो इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन है 5 ठो, तो इनकी एक संख्या है कि नहीं है। लेकिन अब हम नहीं जानते कि किस, मान लीजिए ये वायर आपको दिख रहा है, इस वायर में आपको नहीं पता कितने सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें एक तरफ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो आपको इतना तो कह सकते हैं ना आपकी इन इलेक्ट्रॉनों की एक संख्या है। तो यही इन इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वही कहलाती है विद्युत आवेश। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है, तो आप बताएंगे कि किसी चालक तार में, ये एक चालक है, अगर इसमें करंट का फ्लो हो रहा है तो ये एक चालक है, तो ये किसी चालक तार में क्या हो रहा है, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे किसी चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, ये देखो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की, उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। देखिए बेटा, इस चैप्टर में आपको विद्युत आवेश पढ़ना पड़ेगा, कूलाम्स लॉ पढ़ना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र पढ़ना पड़ेगा, अच्छी स्थिति में
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस की प्रमेय, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सारी चीजें बहुत सारे डेरिवेशंस पढ़ने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। तो पहला टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश की परिभाषा क्या बताई मैंने, कोई ये चालक है, इस चालक तार पर इलेक्ट्रॉन्स जितने उपस्थित है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी उपस्थित है, इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप उसे साधारण सी बता देंगे। मैं लिख लेता हूं। तो देखिए मैंने आपके सामने एक परिभाषा लिख ली है विद्युत आवेश की। मैंने लिखा है किसी चालक तार में उपस्थित, मतलब कोई चालक तार है, ये मान लीजिए कोई चालक तार है, इस पे भी इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे। ये चालक तार ए बी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत आवेश कहा जाता है। तो मैंने वही परिभाषा लिखी है, किसी चालक तार, ये चालक तार है, इस चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। नीचे आगे लिखेंगे, इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू से आप लिख लेना बेटा, प्रदर्शित करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रदर्शित करते हैं। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग मात्रक, मतलब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक यूनिट। मात्रक की जो इंग्लिश होती है वो होती है यूनिट। इसका यूनिट क्या होता है, देखिए इसका यूनिट इस वैज्ञानिक नेम के आधार पर कूलाम होता है। ठीक है, अगर हम इसे फार्मूले से डिराइव करें, फार्मूला होता है Q बराबर I इंटू टी। अगर यहाँ से हम लोग आवेश के मात्रक को डिराइव करें तो जो आवेश का मात्रक यहाँ से बनेगा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और इसका मात्रक होता है सेकंड। तो एम्पियर इंटू सेकंड भी एक कूलाम का आवेश का मात्रक होता है, कूलाम मात्रक होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम डालते हैं बीमा। इसकी जो बीमा क्या होती है, बीमी सूत्र क्या होता है, तो बीमी सूत्र देखिए होता है, तो बीमा, इसका बीमा क्या होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, बीमीय सूत्र। इसकी जो इंग्लिश होती है डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला देखिए कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। डायमेंशनल फार्मूला इसका होता है एटी। बहुत सारी चीजों के तो नहीं याद करना पड़ेगा, जैसे त्वरण है, एक्सीलरेशन, उसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपको मैं बता दूं, मीटर जितने भी लंबाइयों के मात्रक मीटर होते हैं, उसकी जो बीमा होती है कैपिटल एल होती है, क्योंकि लंबाई लेंथ इसलिए इसको कैपिटल एल से, जैसे लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इनकी सबकी बीमा एल होती है। सेकंड स्क्वायर, ये टाइम है तो इसकी कैपिटल टी होती है। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो एल टी की पावर माइनस टू, सॉरी टी की पावर 2, और ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा टी की पावर माइनस 2। तो टी की पावर माइनस 2 एल ऑलरेडी था, तो एल टी की पावर माइनस 2, मतलब वेग की, त्वरण की, जैसे वेग का मात्रक फार्मूला होता है मीटर पर सेकंड, तो इसकी एल और सेकंड की टी, तो ऊपर ले जाएंगे तो एक पावर माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पे ऊपर जैसे ही ले जाएंगे तो एल टी की पावर माइनस 1, ये वेग की आ गई। मतलब कि आपको क्या याद करना पड़ेगा, आवेश की, विद्युत धारा की, ज्योति तीव्रता की, मतलब जितने भी आपके 7 मूल मात्रक होते हैं उनकी सारी बीमा याद करनी पड़ेगी, वेग की याद करनी पड़ेगी, त्वरण की याद करनी पड़ेगी, बाकी सारी बीमाएं आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि विद्युत आवेश क्या होता है। विद्युत आवेश जैसे कि कोई चालक तार है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं उन्हीं की संख्या को हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलाम होता है, इसका बीमी सूत्र एटी होता है। देखो मैंने यही लिखा है, किसी चालक तार में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत आवेश कहते हैं, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गंदा संदा हो गया है, आप अपनी नोट्स अपने हाथों से बनाइए। हैंड राइटिंग मतलब अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स सबसे अच्छे होते हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। मैंने जैसा कि आपको बताया है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र नामक चैप्टर में आपको कूलाम्स लॉ पढ़ना होगा, और इसके बाद बहुल आवेशों के बीच विद्युत आवेश का जो बल का फार्मूला होता है वो पढ़ना होगा, विद्युत क्षेत्र पढ़ना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी होगी। इसके बाद अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब आते हैं कूलाम के नियम के ऊपर। ठीक है, देखिए बच्चों मैंने अगली हेडिंग्स डाली है, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक बार दो आवेशों के बीच में विचार किया, मतलब बिंदु आवेशों पे दो ठो आवेश रखे। सपोज दैट एक आवेश उन्होंने यहाँ रखा और एक आवेश उन्होंने यहाँ रखा। इस पे मान के हमें नहीं पता कि इस पे प्लस क्यू आवेश था कि इस पे प्लस क्यू आवेश था, इस पे प्लस क्यू आवेश था कि इस पे माइनस क्यू आवेश था, या इस पे प्लस क्यू आवेश था तो इस पे माइनस क्यू आवेश था, कि इधर भी माइनस क्यू आवेश था, इधर भी माइनस क्यू आवेश था, या इधर प्लस क्यू आवेश था, इधर प्लस क्यू आवेश था। इसकी नॉलेज हमें कूलाम्स नामक वैज्ञानिक ने नहीं दी। कूलाम्स नामक वैज्ञानिक ने सिर्फ इतना बताया कि मैंने दो आवेशों के बीच में विचार किया। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। अगर सेम आवेश होंगे, जैसे प्लस और प्लस आवेश है, या तो माइनस माइनस आवेश है, तो वहां पे
एक अलग बल कार्य करेगा। जैसे अलग अलग आवेश होंगे, जैसे प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, या माइनस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग आवेश हैं। कैसे आवेश है बेटा? अलग और अलग आवेश है। जब आ का पहला अलग है तो इसमें दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक आकर्षण बल और दूसरा होता है प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो जो आकर्षण बल होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, ये कब कब कार्य करते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आकर्षण बल कब कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कब कार्य करता है, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा। तो देखिए, जब अलग अलग आवेश किसी स्थान पर कार्य करते हैं, वहां पे देखो इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। जब अलग अलग आवेश कहीं पे कार्य करते हैं, वहां पे आकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है बेटा? आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन जहां पर सेम आवेश होंगे, देखिए यहाँ पे माइनस आवेश है, यहाँ भी माइनस आवेश है, यहाँ प्लस आवेश है, यहाँ भी प्लस आवेश है, इन आवेशों को हम लोग कहते हैं प्रतिकर्षण बल। मतलब जहां भी सेम आवेश लगते हैं उसे कहते हैं प्रतिकर्षण बल, जहां अलग अलग आवेश लगते हैं वहां कहते हैं आकर्षण बल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग आवेश है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये अलग अलग आवेश है, इनकी प्रकृति अलग अलग है। तो इनकी जब प्रकृति अलग अलग है तो इसका मतलब यहाँ पे आ का पहला लेटर है, इससे आपको याद रहेगा कि इसमें आकर्षण बल लगता है। ये एक ट्रिक है छोटी सी, हालांकि ये कोई केस नहीं है कि वैज्ञानिक ने बताया हो, ये मैं बता रहा हूं कि जैसे यहाँ पे अलग अलग आवेश है तो आपको याद रखना है कि अलग अलग आवेश जहां होंगे वहां आकर्षण बल कार्य करेगा, जहां सेम आवेश होंगे एक ही बचा तो वहां पे फिर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, अब आते हैं कूलाम्स नियम पर। तो कूलाम्स नामक वैज्ञानिक ने, जो सपोज करो यहाँ पे एक आवेश रखा हो माइनस क्यू और यहाँ पे रखा है प्लस क्यू, यही हमें हर किताब पे ड्राइव रहता है और हमें यही पढ़ना होता है, यही आपको आपके एग्जाम पे करके आना है। सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक आवेश रखे हैं तो इनके बीच की कुछ दूरी होगी, तो मैं मान लेता हूँ कि स्मॉल आर दूरी पर ये एक दूसरे से स्थित है। ठीक है, मुझे बस इतना पता चला है, लेकिन याद रखिएगा बच्चों, जहां पे दो आवेश होंगे कुछ दूरी पर स्थित होंगे वहां बल जरूर कार्य करता है। आवेश की परिभाषा मैं आपको एक और बताना चाहूंगा, बचपन में आपने प्रैक्टिकल किया होगा। ये पेन है ना, ये पेन है, इस पेन को क्या करिए आप अपने बालों में रगड़िए, क्या करिए बालों में अपने रगड़िए और छोटा सा टुकड़ा कागज का ऐसा फाड़ लीजिए, उसको रख के ऐसा करिए, जो देखेंगे क्या है आपकी ये जो पेन है ना, इस पेन से छोटा सा जो टुकड़ा है तो वो चिपक जाएगा। वो विद्युत आवेश के कारण चिपकता है। उसमें जब आप पेन को रगड़ते हैं अपने बालों से तो वहां पे विद्युत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब जब वो चिपकता है, जिसके कारण चिपकता है, वो एक बल है। जहां इसका मतलब जहां पे विद्युत आवेश होगा वहां बल कार्य करेगा, बल का कार्य करना तय है। ठीक है, तो यहाँ पे दो विद्युत आवेश है, इसका मतलब यहाँ बल भी होगा। तो देखिए बेटा, जो कूलाम्स नामक वैज्ञानिक थे, मैं ज्यादा आपको डिटेल नहीं बताना चाहता, आपको आपके एग्जाम लेवल का बताना चाहता हूं। तो जो कूलाम्स नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा, ये कैपिटल एफ होता है फोर्स, कि इसमें जो लगने वाला बल है इन दोनों आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा ये जो बल लगता है ये बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, ये जो साइन होता है इसको हम लोग अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती, तीन चीज बोलते हैं। पहली बात तो इसको हम बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसको कहां अनुक्रमानुपाती पढ़ेंगे, कहां व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, इसको हम लोग समानुपाती भी बोलते हैं। जब भी 1/2, 1/r, 1/k, 1/p, 1/c मतलब उल्टा वैल्यू लिखी हो तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो इस साइन को हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती। जब भी सीधे सीधे मान लिखो तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अनुक्रमानुपाती अथवा समानुपाती। अनुक्रमानुपाती समानुपाती एक ही बात है, इसमें कोई अलग अलग वाली बात नहीं है, आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए इसमें किस प्रकार के बल कार्य कर सकते हैं, या तो बेटा आकर्षण बल कार्य कर सकता है और या तो बेटा प्रतिकर्षण बल कार्य कर सकता है। दो बलों के अलावा क्या कोई तीसरा बल कार्य कर सकता है, क्योंकि केस तो इतने ही बन सकते हैं ना, प्रतिकर्षण लिख रहा था मैं, तो केस तो इतने ही बन सकते हैं ना कि या तो बेटा प्लस प्लस आवेश होंगे, या तो माइनस माइनस आवेश होंगे, या तो माइनस प्लस आवेश होंगे, या प्लस माइनस आवेश होंगे, बस इतने ही बन सकते हैं केस। और बताइए कैसा आवेश आप रख सकते हैं, दो ही प्रकार के आवेश रख सकते हैं, वो मैंने सब आवेश रख लिए, तो वहां पे केवल दो मुझे आवेश मिले, सॉरी दो बल मिले जो लग सकते हैं। आकर्षण बल लग सकता है, प्रतिकर्षण बल लग सकता है। हमको नहीं क्लियर कौन सा बल लगेगा, तो हम लोगों ने परिभाषा क्या बनाई, दो बिंदु आवेशों के बीच, ये जो दो बिंदु है ना, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बीच की दूरी के, ये देखिए वर्ग है,
बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप अपने मुंह में बोलिए एक बार। देखिए ये दो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों का गुणनफल, इस चिन्ह को हम पढ़ते हैं अनुक्रमानुपाती। इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला ये बल जो है ये आकर्षण बल हो सकता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं फोर्स, इसको कहते हैं चार्ज। चार्ज मीन्स होता है आवेश, फोर्स मीन्स होता है बल। तो ये जो बल है तो या तो ये आकर्षण बल लगेगा या तो ये प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बेटा आपको क्या बोलना है, सीधी सीधी सी भाषा में आप जानते हैं कि यहाँ पे आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये देखो ये दोनों आवेशों का गुणनफल है, तो आप बोलोगे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के देखो गुणा है तो गुणनफल बोलेंगे। गुणनफल के ये अनुक्रमानुपाती का साइन है क्योंकि सीधा सीधा लिखा है तो अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको परिभाषा क्या लिखनी है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा देखिए ये बीच की दूरी है ना, ये देखो बीच की दूरी r है, ये वर्ग है, स्क्वायर है, दो पावर लगी है, उल्टा है तो ये व्युत्क्रम पढ़ेंगे। तो आप बोलेंगे तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको बेटा मैं मान लेता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको मैं मान लेता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक बार मैं फिर से यही वाली जो परिभाषा आपको बताया है ना यहाँ पे लिख लेता हूं, फिर इसके बाद आपसे बात करता हूं। देखिए बच्चों जो मैं आपको समझा रहा था सेम वही भाषा लिख ली है मैंने। मैं आपको बता रहा था दो बिंदु आवेशों के बीच कैसा बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है अथवा प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो मैंने लिखा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों, ये देखिए उन दोनों आवेशों का गुणनफल है तो मैंने वही लिखा है उन दोनों आवेशों के गुणनफल के। मैंने आपको बताया जब सीधा सीधा होता है तो इस चिन्ह को अनुक्रमानुपाती पढ़ते हैं, जब उल्टा होता है तो व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते हैं। तो मैंने वही लिखा है दोनों आवेशों के गुणनफल के, ये देखो दोनों आवेशों बीच में गुणा है, ये गुणा का चिन्ह है इसलिए हम इसको परिभाषा बनाने के लिए बोल देते हैं गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तथा ये देख रहे हैं पा रहे हैं आप वर्ग है, स्क्वायर है, तो मैंने बोल दिया ये उल्टा है। आप देख रहे हैं एक बटे में है, जब एक बटे में होता है तो इस चिन्ह को व्युत्क्रमानुपाती पढ़ा जाता है। तो मैंने वही लिखा है कि तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। मैथमेटिक्स का रूल कहता है जब लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हो तो इन दोनों समीकरणों को मिला दो तो राइट हैंड साइड का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मतलब ये f मैंने समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को मिलाने पर। ठीक है, तो फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जैसे ही मिलाएंगे तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक f बचेगा तो यहां से हो जाएगा q1 q2 बटे r स्क्वायर। देखिए ये प्रोपोर्शनल का साइन जब जब, अरे नहीं दिख रहा था क्या, सॉरी, देखिए देख लीजिए मैंने चिन्हों को मिलाया है सिर्फ। यहाँ पे जब जब प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटता है तब तब एक नया कॉन्स्टेंट आता है। अब विद्युत जब भी जितना भी आप विद्युत पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत जो भी कॉन्स्टेंट आएगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है। ठीक है, तो यहां से मैं डायरेक्ट, आपको जगह भी कम है मेरे पास, यहां से आप चाहें तो k ला सकते हैं कांस्टेंट और k का मान रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट कांस्टेंट ले आइए, मैं यहां पे डायरेक्ट कांस्टेंट ले आता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे r स्क्वायर। देखिए ये हमारा होता है कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का सूत्र, जिसमें से f होता है बल, f को हम लोग क्या कहते हैं फोर्स या बल, q होता है चार्ज या आवेश, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन, ये होता है आवेश, और आवेश का जो जनरली मात्रक होता है कूलाम, और ये होता है दूरी, दूरी को r को हम लोग दूरी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक होता है मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीजें मैंने लिख दी। अब एक नई चीज आ रही है एप्सिलॉन नॉट, ये आपकी आंखों के सामने क्या है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। कभी कभी आता है विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। तो देखिए जैसे आपको मात्रक निकालना है, मैं इतने में ही आपको सिखा देता हूं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। यहां से आप देख पा रहे हैं एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का अगर आपको मात्रक चाहिए तो मैं आपको बता दूं जितनी भी संख्याएं होती हैं ना, संख्यात्मक मान, जैसे कि संख्यात्मक मान का मान की चलो 1 से लेकर के 1000 तक की जितनी भी गिनतियां होती हैं उनका कोई मात्रक नहीं होता बेटा। देखो ये पाई है, पाई का मान 3.14 या 22/7 होता है, ये भी एक मात्रा है, मात्रा का कोई मात्रक नहीं होता। जो गिनतियां होती हैं 1 का कोई मात्रक नहीं होगा, 4 का कोई मात्रक नहीं होगा। एफ का मात्रक मैंने आपको बताया है न्यूटन होगा, कूलाम का बताया, एप्सिलॉन नॉट का निकालना है तो जो संख्या बटे में होती है बराबर
किधर गुणे में आ जाती है, जो संख्या इधर गुणे में होती है बराबर को उधर बटे में चली जाती है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जो फार्मूला निकलेगा 1/4 पाई और इंटू में 1 ये एफ था यहाँ पे आ जाएगा इंटू Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर। तो यहाँ पे जैसे ही हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालेंगे, मैंने बताया इसका कोई मात्रक नहीं होगा, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो 1/न्यूटन इंटू कूलाम। कूलाम देखिए एक कूलाम का मात्रक होगा 1 कूलाम, दूसरे का होगा 1 कूलाम, तो कूलाम कूलाम मिलके बना देंगे कूलाम का स्क्वायर। इसका होगा मीटर, इसमें स्क्वायर लगा तो मीटर, यानी कि इसका जो मात्रक आ जाएगा कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको कभी याद नहीं करने होते, यूनिट्स मात्रक निकल आते हैं, ये बहुत पूछा जाता है एप्सिलॉन नॉट का मान और मात्रक। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब क्लास में टाइम बहुत हो जाएगा, नहीं मैं आपको बिल्कुल बताता है कि ये मान कहाँ से निकल के आता है, आप बिल्कुल इसे नोट कर लीजिए, फिर कभी समय मिलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। एप्सिलॉन नॉट का मान मात्रक, मान बता दिया मैंने, मात्रक बता दिया। इसके बाद देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका भी मान होता है 9 × 10 की पावर 9। तो ये सारी चीजें कंप्लीट करिए बेटा, अगली क्लास में मिलता हूँ सीधा अच्छी स्थिति लेकर के। तो कल ही मिलेंगे, हमारी क्लास जल्दी लाइव आने लगेंगी, 1-1 घंटे की क्लासेस होंगी। मैं पेन टेबलेट है अपने पास, आपको पता ही होगा, जो पुराने छात्र हैं जिन्हें मैं एनडीए एयरफोर्स पढ़ाना चाहता था, तो उनके सभी छोटे भाई बहन हो आप अगर, तो आपको पढ़ना है, मैं आपके लिए सारी व्यवस्थाएं डिजिटल तरीके से कर रहा हूं और जल्दी लाइव आने लगूंगा। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहली क्लास थी मेरी, फिर से नई शुरुआत नई जंग के साथ हम लोग करेंगे। तो सभी को बेटा जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद।